अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको किड्स फ्रॉक डिज़ाइन 2019 कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमने खद्दर का कपड़ा लिया है, ये 3.5 मीटर कपड़ा है क्योंकि हम इसमें से फ़्रॉक और पजामा दोनों बनाएंगे। और अगर आपको पजामा बनाना नहीं आता तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं आपको कपड़े की फोल्डिंग बता देती हूँ। हम अपने कपड़े को इस तरह से सिंगल टाई में खोलेंगे और उसके बाद दोनों कनियों को इस तरह आपस में मिलाते हुए यानी कि मिडल में से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये प्रेस कर लिया है, प्रेस करके रख लिया है। अब मैं आपको अपनी फ़्रॉक की लेंथ बता देती हूँ। हमारी फ़्रॉक की लेंथ है 29 इंचज़ यानी कि 29 इंच, जिसमें से हम 12 इंच यानी कि 12 इंच की पेटी रखेंगे, जबकि बकाया लेंथ में हमारा फ़्रॉक का नीचे वाला घेरा होगा। अब ये सबसे पहले हम पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी की कटिंग के लिए मैं अपने कपड़े को मज़ीद एक दफ़ा इस तरह डबल फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी पेटी की लेंथ काटेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हम अपनी पेटी की लेंथ लेंगे 12 इंचज़ यानी कि 12 इंचज़, तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन प्लस करेंगे क्योंकि हमारा वो सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 13 इंच यानी कि 13 इंच पे मार्क करूँगी। हम एक साइड पे भी 13 इंच पे मार्क करेंगे और जबकि दूसरी साइड पे भी 13 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम एक स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरह सीधी लाइन में खींचेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारा कटिंग वाला पार्ट पेटी की लंबाई हो गई और अब हम अपनी पेटी की टोटल कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तीरा मार्क करना है। जैसे कि हमारा तीरा 6 इंच है, ये देखिए मैं 6 इंच या 6.25 इंच आप ले सकते हैं। हमारा तैयार 5.5 इंच है, इसमें आधा इंच में मार्जिन डाल रही हूँ। और अब यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट की लाइन भी 6 इंचज़ यानी कि 6 इंच पे ड्रा करनी है। दोनों साइडों पे निशान लगाया और एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ये हमारी चेस्ट की लाइन होगी। अब आपको यहाँ पे अपनी तीरे वाली लाइन को भी इस तरह सीधा नीचे खींच लेना है। खींचने के बाद आप यहाँ पे अपनी चेस्ट को मार्क करेंगे, जो कि हमारी है 7.5 इंच, जो खोलने के बाद 15 इंच होगी, लेकिन फोल्ड करने के बाद 7.5 होगी। और इसमें 1 इंच हम मार्जिन भी सिलाई के लिए रख लेंगे। अब उसके बाद मैं अपने आर्म होल की इस तरह गुलाई ड्रा करूँगी। आप ऊपर वाली साइड से भी हल्का से इसे अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह इसे गुलाई दे लेंगे, जैसे कि मैंने गुलाई दे ली है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी नेक की विड्थ कितनी रखेंगे। नेक की विड्थ यानी कि चौड़ाई मैं रखूँगी 3.25 इंच, इसलिए 3.25 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ पे हम इसे हल्की सी तिरछी शेप दे लेंगे क्योंकि ये हम कंधों के लिए हल्की तिरछी शेप देते हैं। उसके बाद हमारी जो आर्म होल है वो 6 इंचज़ है, इसलिए आपने इस तरह गुलाई में माप लेना है कि आपकी चेस्ट के तैयार निशान तक आपकी इस तरह गुलाई 6 इंचज़ ही होनी चाहिए। उसके बाद मैं वेस्ट को मार्क कर लेती हूँ। हमारी वेस्ट है 7.25 इंच, तो हमने यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्क कर लिया और साथ में हम 1 इंच मज़ीद मार्जिन के लिए भी ड्रा कर लेंगे। ये मैंने मार्जिन के लिए भी ड्रा कर लिया। और मार्जिन के लिए ड्रा करने के बाद आपने इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेना है, जैसे कि मैंने मिला लिया। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पेटी की सिंपल सी मेजरमेंट हो गई है। और अब ये हमारी पेटी की कटिंग होगी। पेटी की कटिंग करने के बाद हम अपनी पेटी को इस तरह से खोल लेंगे और घेरे की कटिंग और स्टिचिंग में आपको बाद में बताएंगे। पहले हमने पेटी की कटिंग की है, पेटी को स्टिच करेंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरी आर्म होल की गुड़ाई 6 इंच आई है और चेस्ट 7.5 इंच और वेस्ट जो है 7.25 इंच है। अब हम अपनी पेटी को खोल लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने पेटी को खोल लिया और दरमियान वाला साइड पकड़ लेंगे। ये देखें ये हमारी पेटी की फ्रंट साइड होगी, जबकि बैक साइड हमने साइड पे कर ली है। और यहाँ पे अब हम अपने आर्म होल को भी तकरीबन 1/4 इंच छांट लेंगे क्योंकि हम फ्रंट साइड पे ज़्यादा कटिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने फ्रंट साइड पे आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग की है। डीप कटिंग करने के बाद आप अपने पेटी को इस तरह से दरमियान में से काट लेंगे, यानी कि इसे 2 पीसीज में कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब ये देखें हम क्या करेंगे। ये मेरे पास एक फ़ीता है, ये आपको इस तरह के इजीली बाज़ार में फ़ीते मिल जाते हैं। आप कलर या डिज़ाइन वगैरह अपनी चॉइस का ले सकते हैं। और ये तकरीबन 3-3.5 इंच का फ़ीता है। और इसे अब यहाँ पे हम अपनी पेटी के दोनों साइडों पे रखकर स्टिच करेंगे। चलें, फ़ीता लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक पाइपिंग लगाऊंगी जो हम शॉकिंग पिंक कलर की लगाएंगे। और ये सीधी पट्टी है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। ये सीधी पट्टी है, चौड़ाई 2.5 इंच है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी इस पट्टी को दरमियान में से इस तरह फोल्ड कर लेंगे
और जो किनारी वाली साइड है यहाँ पे हम अपनी पेटी के दरमियान में इस तरह रखते हुए यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। ये पाइपिंग हम थोड़ी मोटी लगाएंगे, इसलिए मैं आधा इंच की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, हमने जो पेटी को दरमियान में से काट के डबल हिस्सा किया था, ये वहाँ पे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। और इस तरह पाइपिंग लगाने के बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसे तकरीबन आधा इंच पाइपिंग रखते हुए नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और ये सिलाई हम यहाँ पे पिंक कपड़े के किनारे पे लगाएंगे, क्योंकि हम अपनी पाइपिंग मोटी लगा रहे हैं तो इसलिए हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे, बल्कि फ़िरोज़ी कपड़े पे सिलाई नहीं लगाएंगे। मैं इस तरह देखें, मैं फोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखें, इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई। उसके बाद आपको अपनी पाइपिंग के साथ अपने इस फीते को रखना है, यानी कि लेस को, और साथ में इस तरह मिलाकर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये फीता आप इससे कम या ज़्यादा चौड़ा भी अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं, और ये बच्ची की एज पे भी डिपेंड करता है। अगर उसकी एज इससे कम हो तो जाहिर है आप इतना चौड़ा फीता नहीं लगाएंगे। और अब एक्स्ट्रा फीते की मैंने कटिंग कर ली और यहाँ से हम अपनी सिलाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस साइड पे भी सिलाई लगाकर अपने फीते को लगा लेंगे। ये देखें, ये मैंने अब दोनों साइडों पे पाइपिंग और फीता लगा लिया है। अब मैं अपनी पेटी को इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और अब यहाँ पे हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। मैं आपको नेक की गहराई और चौड़ाई बता देती हूँ। हम अपनी नेक की गहराई लेंगे 3 इंच, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया, और जबकि हम इसकी चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच, तो मैंने ये 3.25 इंच पे निशान लगा लिया। ये निशान लगाने के बाद आपको इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे इसे गुलाई दे लेनी है, इस तरह से जैसे हम नॉर्मल राउंड नेक की गुलाई देते हैं। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा राउंड नेक बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये हमारी कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ से अपनी पाइपिंग के ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, बल्कि ये निशान आपको फ्रंट साइड पे लगाना है, तो मैं अब आपको फ्रंट साइड पे लगा के दिखा देती हूँ। आपको यहाँ से गहराई में 2.5 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइडों पे। देखें, इस पाइपिंग वाले हिस्से पे भी और दूसरी पे भी, और इस नेक की आपकी गहराई तकरीबन 5 इंच बन जाएगी। अब ये देखें, दोनों साइडों पे मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद आप अपने एक शाकिंग कलर का मज़ीद कपड़ा लेंगे और इस कपड़े की चौड़ाई मैं बता देती हूँ 5 इंच है, और इसकी लंबाई में तकरीबन ऊपर से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है इसके नीचे इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी पेटी के दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे और पाइपिंग भी जुड़ जाएगी। अब ये देखें, मैंने निशान के नीचे अपनी शाकिंग पट्टी को रखा है और ऊपर से हमने जो पहली पाइपिंग की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, अब इसकी दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल बराबर साथ में रखते हुए पेटी की दूसरी साइड को रखेंगे और पाइपिंग को सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे ना ज़्यादा ढीला रखना है ना खींचना, बल्कि बिल्कुल बराबर आपकी सिलाई आनी चाहिए, वरना आपकी पेटी की लंबाई में भी और नेक की भी लंबाई में भी फ़र्क आ सकता है। अब ये देखें, इस तरह से ये हमारी नीचे सिलाई हो गई है। नीचे सिलाई करने के बाद हम अपने मुंडे अटैच करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको बैक साइड पे उसकी नेक की कटिंग बता देती हूँ। नेक में आपको फ्रंट साइड के मुंडे को इस तरह से रखना है और इसके बिल्कुल बराबर निशान लगा लेना है, यानी कि फ्रंट नेक के बिल्कुल बराबर। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपको गहराई लेनी है नेक की, जो कि होगी 2.5 इंच। 2.5 इंच गहराई लेने के बाद आप इसे इस तरह राउंड शेप दे लेंगे। ये हमारा बैक साइड का नेक होगा और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये मैंने काट लिया और अब हम इसके राइट साइड के साथ राइट साइड को मिलाकर रखेंगे और पेटी के दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे। चलो मैं अब जोड़ लूँगी और ये मैं आपको एक तिरछी पट्टी बता देती हूँ, ले रही हूँ। ये तिरछी पट्टी है और ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है। इसे हम यहाँ पे नेक के राउंड में स्टिच करेंगे। चले पहले हम मुंडे स्टिच करते हैं। मुंडों की सिलाई आपको आधा इंच लगानी है। और ये हमने दोनों मुंडे स्टिच कर लिए।
मैं आपको बता दूं कि ये फ़्राक हम तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, इसलिए ये माप 7 से 8 साल की बच्ची को आएगा। बाकी बच्ची के कद और जिस्म के मुताबिक भी आप साइज़ ले सकते हैं। अब मैं अपनी 1.5 इंच तिरछी पट्टी को ये देखिए पाइपिंग से तकरीबन आधा इंच बढ़ा के रखूँगी और फिर इस आधा इंच को नीचे की तरफ इस तरह से ये देखें हम फोल्ड कर लेंगे। आपको आधा इंच बढ़ाना है और पाइपिंग से नीचे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे आपको एक पैर की सिलाई लगानी है। जैसे जैसे आपकी नेक की गुलाई है वैसे वैसे आप अपनी पट्टी को राउंड में इस तरह घुमाते जाएंगे और एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। और मैंने आपको पेटी की कटिंग करने के बाद पहले पेटी की सिलाई इसलिए बताई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको आसानी से और इजीली समझ में आ जाए। और आपको ये कैसा लगा मेरा ट्यूटोरियल आपने ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब उसके बाद यहाँ से भी हम आधा इंच पाइपिंग से ज़्यादा रखेंगे और इसे नीचे की तरफ मोड़ लेंगे और अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। मोड़ने के बाद आपको मैं दिखा देती हूँ कि जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये फ्रंट साइड से ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गुम सिलाई में नज़र आएगा। और आपको यहाँ पे बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपको फिरोज़ी कपड़े के ऊपर लगानी है, जो आपके पेटी के ऊपर नहीं लगाना है। फिरोज़ी कपड़े के ऊपर किनारी किनारी पे आप इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे ताकि हमारा कपड़ा बैठ जाए। अब ये देखें सिलाई लगाने के बाद हमने इसके अंदर जो गुलाई वाले हिस्से हैं उसके ऊपर अगर आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं। अगर आपकी फोल्डिंग नहीं करनी आती है, मुश्किल आती है, तो आप कट लगा लीजिएगा। और मैं इस कपड़े को ये देखें इस तरह एक दफ़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर मज़ीद इसे इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ पे हैंड स्टिच यानी कि तुरपाई कर लूँगी और इस तरह आपका बिल्कुल गुम नेक तैयार हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तुरपाई ही किया है। ये देखें अब मैंने ये इसको तुरपाई भी कर ली है और ये अब हमारी पेटी तैयार होगी। अब आप अपनी पेटी को कर देंगे साइड पर और अपने नीचे वाले घेरे को काटेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखें मैंने अपने बचे हुए कपड़े को इस तरह से फैला कर रख लिया है और हमारा जो घेरा है उसकी लंबाई है 17 इंचज़, जिसमें मैं 1 इंच मार्जिन प्लस करूँगी, इसलिए ये मैं 18 इंच यानी कि 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखें 17 इंचज़ हमारा तैयार होगा और 18 इंच हम इसमें मार्जिन प्लस करने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे और कपड़े को उसी तरह फोल्डेड यानी कि कपड़े की चौड़ाई आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपकी कपड़े की चौड़ाई होगी। अब मैं इसे ये देखें इस तरह फोल्ड कर लूँगी क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों को काटेंगे, तो इसलिए एक 18 इंच सिर्फ फ्रंट का होगा जबकि दूसरे 18 इंच आपका बैक का होगा। देखिए इस तरह से हमने काट लिया और काटने के बाद यहाँ पे आपको नीचे वाले हिस्से पे भी इस तरह काट के दोनों हिस्सों को अलग कर लेना है। एक फ्रंट का पार्ट हो गया और एक बैक का। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्लेट और वो भी मैं आपको डालने बता देती हूँ। बहुत आसान तरीका है, आपको बहुत आसानी से डालने आ जाएंगे। आपने अपने कपड़े को ये देखें इस तरह से खोल कर रखना है और कपड़े के दरमियान को पाइपिंग के साथ रखना है और यहाँ पे हम 2 इंच का प्लेट डालेंगे और इस साइड से भी 2 इंच का प्लेट डाल लेंगे। ये हमारा दरमियान का प्लेट होगा। अब उसके बाद इस साइड पे भी आप एक 2 इंच का प्लेट डालेंगे यानी कि एक प्लेट 2 इंच का होगा और इस साइड पे भी आप एक 2 इंच का, इस तरह हम टोटल 3 प्लेट डालेंगे और अपने घेरे को पेटी के बराबर करेंगे। चले मैं कैसे डालूँगी ये भी आपको अभी डालने बता देती हूँ, लेकिन आपको दिखा भी देती हूँ कि आपका प्लेट 2 इंच का ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका घेरा आपकी पेटी के बराबर आ जाएगा। लेकिन आपका कपड़े की लंबाई या पेटी की चौड़ाई जितनी भी हो आपने प्लेट उतने डालने हैं कि जो आपकी वेस्ट लाइन के मुताबिक आपके नीचे वाले घेरे का हिस्सा आ जाए। अभी मैं आपको ये प्लेट डाल के भी दिखाती हूँ और ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें ये हमारा दरमियान वाला कट है घेरे का, यानी कि जो दरमियान वाली क्रीज़ है वहाँ पे मैंने कट लगाया है। अब आपको इस कट से 4 इंच पे निशान मार्क करना है दोनों साइडों पे। पहले हम ये देखें एक साइड पे 4 इंच मार्क करेंगे और अब इसी कट से 4 इंच मैं दूसरी साइड पे भी मार्क कर लूँगी। ये देखें ये हम सबसे पहले दरमियान वाला मैं प्लेट डाल रही हूँ और दरमियान पे हमने कट लगाया था, उसके दोनों साइडों पे 4-4 इंच मार्क किया और अब इस मार्क किए हुए निशान को पकड़ के हम दरमियान में कट के ऊपर देखें इस तरह से ले आएंगे तो ये हमारा 2 इंच का प्लेट हो जाएगा और ये हमारा दरमियान वाला प्लेट है। बार बार बताती हूँ कि कन्फ्यूजन ना रखें क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अब इस तरह हम दूसरे निशान को भी पकड़ के
इस तरह इसके बराबर करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ये भी हमारा 2 इंच का प्लेट हो गया। अब ये प्लेट जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है यानी कि नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए, यानी कि जहाँ पे प्लेट ख़त्म है। इस निशान से आगे आप फिर मज़ीद एक 4 इंच पे निशान लगा लीजिए, जैसे कि मैंने निशान लगाया है। और 4 इंच पे निशान लगाने के बाद आप इस 4 इंच के निशान को जहाँ पे आपका पहला प्लेट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक लेके जाएंगे और इस तरह फ़ोल्ड करके कपड़े को रख लेंगे, जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर रखना है। और जहाँ पे ये आपका प्लेट ख़त्म हो रहा है, यहाँ से आगे फिर आप एक 4 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से, और इस निशान को पकड़ के इस तरह उसके साथ मिलाकर रखेंगे और ये आपका दूसरा प्लेट भी आ गया। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे मैंने सिलाई को ख़त्म कर लिया। ये हमारा एक दरमियान वाला और एक साइड वाला प्लेट हो गया। अब दूसरी साइड पे भी जो प्लेट है वो भी मैं डालना बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप प्लेट कैसे डालेंगे, आपने नीचे से देखना है, जहाँ पे आपका प्लेट ख़त्म हुआ है वहाँ पे आप इस तरह निशान लगा लीजिए और इस निशान से आगे इस तरह 4 इंच पे निशान लगा लीजिए। ये 4 इंच पे निशान लगा लिया। अब आप इस कपड़े को यानी कि इस तरह फ़ोल्ड करेंगे नीचे की तरफ और इस तरह करके रख लेंगे। ये आपका एक प्लेट हो गया और ये भी 2 इंच का ही प्लेट होगा। आपके प्लेट के साइज़ बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। और जहाँ पे ये प्लेट ख़त्म हो रहा है उससे अगले प्लेट के लिए फिर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी पकड़ के ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और ये हमारा तीसरा प्लेट भी हो गया। देखिए कितनी आसानी से आप इस तरह मैयर करके 4-4 इंच के निशान लगा लेंगे और आपका प्लेट बन जाएगा। अब यहाँ से मैं पिन को निकाल लूँगी और सिलाई पूरी कर लूँगी और इस तरह से ये हमारे तीनों प्लेट हो गए। आपने प्लेट डालते वक्त ख्याल रखना है कि आपका कपड़े बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब ये देखें, ये दरमियान वाला प्लेट हमारे दरमियान में आएगा और ये साइडों पे भी एक एक प्लेट आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तकरीबन पेटी के बिल्कुल बराबर आ गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप उसे इस तरह से छांट भी सकते हैं। छांटने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी पेटी की राइट साइड को प्लेटों के साथ इस तरह राइट साइड के साथ मिलाकर रखेंगे और यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे, जैसे कि मैं लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह आपकी पेटी के साथ आपका घेरा अटैच हो जाएगा। आपने यहाँ से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है और सिलाई भी आधा इंच की ही लगानी है। पहली सिलाई हमने एक पैर पे लगाई थी और जब आप इसे अटैच करेंगे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे तो वो आपकी पहली सिलाई राइट साइड पे नज़र नहीं आएगी। अब ये देखें, इस तरह से ही हमारे तीनों प्लेट आ गए। और उसके बाद ये हमने एक तकरीबन 2 इंच का चौड़ा फिता लिया है और इस फिते को हम इस तरह पेटी के ऊपर रख कर भी स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको नीचे वाले हिस्से पे भी इस तरह रख कर हम स्टिच कर लेंगे। और ये देखें, ये बैक साइड पे भी ये मैंने अपने घेरे को भी अटैच कर लिया है और अपने फीते को भी अटैच कर लिया है। अब मैं आपको फ्रंट साइड पे भी इसे अटैच करना बता देती हूँ। और ये जो हमारी फ़राक है ये तकरीबन पठानी स्टाइल में है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पेटी के ऊपर जहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है यानी कि घेरे वाली सिलाई, उस सिलाई के साथ हम इसे इस तरह रखेंगे फीते को और सिलाई लगाते जाएंगे। और ये पठानी स्टाइल में फ़्राक है, आपको ये फ़्राक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और आपको ये कैसी लगी ये भी आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी तो मुझे पता चलता है कि आपको हमारे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस फ्रॉक्स की, बड़ों की भी और छोटी बच्चियों की भी आएंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद ये पेटी पे हमने लेस अटैच कर ली। उसके बाद बॉटम वाली साइड से भी हम आधा इंच फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से देखें अपने इसी फीते को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने आधा इंच इसे फोल्ड करते जाना है और ऊपर फीते को रख कर सिलाई लगाते जाना है किनारे पे। और ये आपको बहुत इजीली मार्केट में फीते मिल जाएंगे किसी भी शॉप से जहाँ से लेसेस वगैरह मिलती हैं, क्योंकि ये कढ़ाई वाले फीते बहुत इन हैं। और आप इसके कलर कम्बिनेशंस आप अपने पहला कपड़ा लीजिएगा और उसके ऊपर रख कर देखिएगा। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ शॉपिंग के लिए कि आप पहले कपड़ा लीजिए कि और फिर उसके बाद फीते को रख कर लीजिएगा। मैंने भी ऐसे किया था, क्योंकि अगर आप पहले फ़ीता ख़रीद लें बाद में कलर
के ऊपर वो सूट ना करे तो आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। अब ये ऊपर वाली साइड पे भी हमने सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने दोनों कंधों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें मैंने अपने दोनों कंधों को इस तरह से मिलाकर रख लिया और यहाँ पे हम तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए जो हमने मार्जिन रखा था वो छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पे आपको वेस्ट पे सिलाई लगाते हुए जब नीचे घेरे पे आना है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सिलाई को कम करते हुए डिलवान की तरफ ले आना है और फिर आधा इंच की ही सिर्फ सिलाई लगानी है ताकि हमारे नीचे से फ्रॉक की शेप अच्छी रहे। और यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि आपका फ्रंट और बैक दोनों का फीता बिल्कुल बराबर होना चाहिए और सिलाई को हम रिपीट कर रहे हैं मजबूती के लिए। अब ये आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंगली हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई है। ये हमारी दोनों साइडों पे मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और ये आपको किसी भी डिज़ाइनर फ़्रॉक से कम नहीं लगेगी। अब हम आप इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है और इस कपड़े की ऊपर हम अपनी स्लीव्स की सबसे पहले लेंथ मार्क करेंगे। हमारी स्लीव्स की तैयार लेंथ है 14.5 इंच, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन प्लस करने के बाद 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हम अपने कपड़े को इस तरह काट लेंगे कि ये हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी। अब यहाँ पे आप अपने आर्म होल को ड्रा कर लेंगे और आर्म होल को ड्रा करने के बाद ये देखो मैं इसे एस की तरह शेप दे सकते हैं। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग या मेजरमेंट लेनी नहीं आती तो उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 6 इंचज़ हम मार्क कर लेंगे जो हमारा आर्म होल है और यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को तकरीबन 7.5 इंच रखेंगे। ये 7 इंच रखेंगे क्योंकि हम ये तकरीबन अम्ब्रेला स्टाइल में स्लीव्स बना रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि ये पठानी स्टाइल में फ़्रॉक है, इसलिए स्लीव्स आगे से ज़्यादा होंगी। ये मैंने 7 इंच ली है और यहाँ से 6 इंच और ये हमारा तैयार है। इसमें मार्जिन जो है वो आप कटिंग के वक्त तकरीबन 1 इंच का मार्जिन देखें इस तरह से रख सकते हैं। और आर्म होल का अंदर मैं मार्जिन नहीं रख रही क्योंकि हमने वो लेंथ में पहले ही मार्जिन रख लिया था। और यहाँ पे आप इसे आगे से हल्की सी इस तरह शेप दे लेंगे। ये देखें जिस तरह हम अम्ब्रेला की शेप देते हैं। और इसे खोलने के बाद आगे की तरफ से हम आधा इंच को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी अपने फीते को इस तरह रख कर स्टिच करेंगे और उसके बाद नॉर्मली स्लीव स्टिच करके फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। व्यूवर्स ये देखें इस तरह से ये हमारी फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। और मुझे ये देखें आगे से ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स होंगी और जब ये एक बच्ची पहनेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा अम्ब्रेला स्लीव्स लगेंगी। और ये पठानी स्टाइल फ़्रॉक है। अगर आपको बड़ों की पठानी स्टाइल फ़्रॉक नहीं बनानी आती तो उसकी वीडियो भी मैं चैनल पे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आइंदा आने वाली अमेजिंग और लेटेस्ट डिज़ाइंस को आप मिस ना करें। और मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।